अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक खबर मेरी नज़र से गुजरी जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि इंसान ज़मीन की मखलूक नहीं है, बल्कि ये मार्स से आने वाला एक एलियन था। मार्स वही सैयारा है जो अक्सर आप रात को आसमान पर देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा रेड कलर में नजर आता है। अब कहा जाता है कि इंसान अच्छे से मार्स पर जिंदगी गुजार रहा था और अचानक से वहाँ का माहौल इसके लिए ख़राब होने लगा। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसानों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। फिर इंसानों ने किसी और सैयारों को ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कोई सैयारा हो जहाँ पर हम जिंदा रह सकें। इनको अपने सोलर सिस्टम में एक सैयारा नजर आया जिसे आज हम अर्थ यानी जमीन कहते हैं। इंसानों ने सोचा कि यह सैयारा हमारे लिए सही होगा और इंसानों ने मार्स सैयारे को छोड़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता सब इंसान जमीन पर आकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है क्या वाकई में सच है? क्योंकि इस बारे में नासा ने मार्स की जो पिक्चर रिलीज की हैं इनको भी सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि इनमें से एक तस्वीर के अंदर हड्डी दिखाई दे रही है, एक तस्वीर के अंदर पूरा इंसानी ढांचा नजर आ रहा है और एक तस्वीर के अंदर इंसानी खोपड़ी को देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को लेकर कुछ लोग तो मजहबी रेफरेंस भी देते हैं कि इंसान मार्स सैयारे ही की मखलूक है और कुछ साइंसदान भी मानते हैं कि जमीन पर जिंदगी मार्स से आई है। तो जब इस बारे में साइंस से सवाल हुआ कि क्या आपने ये कहा, तो साइंस कहती है लेकिन चलिए, अगर साइंस ने ऐसा कहा भी है कि ज़मीन पर ज़िंदगी मार्स से आई है, तो फिर हम साइंस की इस थ्योरी का क्या करें जिसके अंदर बताया गया है हमें बचपन से ही कि इंसान ज़मीनी मखलूक है और इसका एवोल्यूशन बंदर से हुआ है। और दूसरी तरफ साइंस ये भी कहती है कि इंसान मार्स से आया है। तो आइए समझते हैं कि अगर साइंस ने ये कहा कि इंसान मार्स से आया है तो फिर वो एवोल्यूशन वाली सारी बातें झूठी हैं, और अगर ये एवोल्यूशन वाली बात सच है तो मार्स वाली बात झूठ है। अगर साइंसदान दोनों तरफ अलग अलग बात क्यों करते हैं, इनके अंदर ये दोगलापन क्यों है, तो आइए समझते हैं साइंस के इस झूठ को, दोगलापन को इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को बगैर ज़ाया किए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंसान का मार्स सैयारे से एलियन की शक्ल में आने का किसने बताया। ये ख्याल दरअसल डॉक्टर एलिस सिल्वर नाम के एक शख्स की वजह से आया जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम द अर्थ। जिसने ये किताब लिखी उसका सब्जेक्ट मेन जो था वो एवोल्यूशन का था। उसने कहा कि एवोल्यूशन की कोई खास वजह होनी चाहिए। ये किताब असल में इंसानों के एवोल्यूशन के खिलाफ लिखी गई थी। इसके अंदर जो डॉक्टर एलिस सिल्वर सवाल करते हैं, आइए पहले इनको समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है तो इनकी आंखों के ऊपर आज से करोड़ों साल पहले धूप से बचने के लिए हड्डियां मौजूद थीं, तो अब हमारी हड्डियां क्यों मौजूद नहीं है? इनके मुताबिक एवोल्यूशन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और दूसरा उनका कहना है कि इंसान को जो कमर का दर्द होता है वो इसलिए कि इंसान मार्स का एलियन था, कि ये मार्स की कम ग्रेविटी के लिए बना था और जमीन की ग्रेविटी ज्यादा है, इसी वजह से इसको कमर की दर्द होती है। पहले सिल्वर को ये लगता था कि दुनिया के सभी इंसानों को कमर का दर्द होता है। सिल्वर मुझे लगता है कि खुद पागल था। अब हैरत की बात आपको बताऊं कि ये बंदा ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई फिलासफर, बल्कि जिसने ये किताब लिखी थी उसने अपनी सलाहियत यानी अपनी शिनाख्त को किसी के सामने जाहिर ही नहीं होने दिया। मतलब कि कोई नहीं जानता कि ये किताब लिखने वाला बंदा कौन है। उसने राइटर की जगह पर ये एक नामालूम सा नाम लिख दिया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब इस तरह की कहानियों को लोगों के अंदर बहुत पसंद किया जाता है, इसी वजह से ये किताब बहुत ज्यादा मशहूर हुई। अब इन सवालों का साइंस क्या जवाब देती है, जरा वो जानते हैं। सबसे पहले इस किताब के लिखने वाले को लगता था कि एवोल्यूशन बिल्कुल रुक चुका है, लेकिन साइंस कहती है कि एवोल्यूशन कभी रुकता ही नहीं है। दुनिया की हर जिंदा चीज में एवोल्यूशन होता ही रहता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। आपको जैसे माहौल मिलेगा, सैकड़ों सालों के प्रोसेस में इंसान खुद को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए खुद को तब्दील करने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाथी के अगर आप कुछ करोड़ों साल पहले देखें तो हाथी के दांत काफी लंबे होते थे, तो इंसानों ने इनसे काफी महंगी चीजें बनानी शुरू कर दी, जिसके हुसूल के लिए इंसानों ने हाथियों को मारना शुरू किया तो हाथी खत्म होने लगे। और अब आप देखेंगे हाथियों के दांत ज्यादातर छोटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने माहौल के हिसाब से खुद को डालना शुरू कर दिए। और कुछ सालों बाद हो सकता है कि हाथी के दांत इंतहाई छोटे रह जाएं।
अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो थी किस बारे में और चले कहाँ गए। तो सिल्वर का मेन मुद्दा ही एवोल्यूशन के बारे में था, इसलिए ये बताना जरूरी था कि एवोल्यूशन है क्या। ये बहुत स्लो होता है, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। ये लाखों और करोड़ों साल का प्रोसेस है। तो वो मार्स के ढांचों के बारे में जब सवाल किया जाता है कि क्या वाकई इंसान मार्स का एलियन था, तो वो कहते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा क्यों, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।